जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग जो हैं वो अपनी अंगूठियां कैसे छोटी कर सकते हैं, क्योंकि धागे लपेटो तो कितनी अजीब सी लगती हैं। हाथों के नीचे से धागे लिपटे हुए तो आप कितनी आसानी के साथ जो है वो अपनी अंगूठी को छोटा करके और उसे पहन सकते हैं, और वो बड़ी अच्छी और पता भी नहीं चलती है और महसूस भी नहीं होती है आपने कुछ लगाया हुआ है। फिर उसके बाद आपके दुपट्टे झिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सेफ्टी पिनें लगाओ तो वो सेफ्टी पिनों में जा कर के दुपट्टे फंस जाते हैं, जिससे बहुत बुरे जो है वो हमारे दुपट्टे ख़राब हो जाते हैं। फिर पुराने थैले कितने हमारे पास शॉपिंग बैग पड़े होते हैं इस तरह के, तो उसे नया कैसे करें आप लोग। और उसके साथ जो जर्मनी में लोग रहते हैं वो अपने हाईसून की कितने ईज़िली जो है वो अंदर से डस्ट की सफाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। बहुत सी दुआओं के साथ अपने न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कुछ बहुत अच्छी सी टिप्स ना, जो कि आपके बहुत काम आएंगी और आपके वक्त की बचत रहेगी। आप लोगों के घरों में इस तरीके की बड़ी बड़ी अलमारियां जो लगी होती हैं, ऊपर कितनी डस्ट जमा हो जाती है कि वो डस्ट जो है वो बुर की सूरत में ऐसी जम जाती है कि उसको उतारो भी तो फिर वो साफ़ नहीं होती है। तो आप लोग अगर अखबार डाल दें तो इतनी सहूलत हो जाती है। वो अखबार लपेटे, महीने बाद 15 दिन बाद उन अखबारों को फेंक दिया और नए अखबार डाल दिए, तो बड़ी अच्छी आपकी अलमारियाँ जो रहेंगी ऊपर से बिल्कुल साफ़ सुथरी। फिर हमारे दुपट्टे जो हैं हम लेते हैं, स्कार्फ़ बांधते हैं, या कि हम शादी वगैरह में जो दुपट्टे यूज़ करते हैं कपड़ों के साथ पिनें लगाते हैं, उन पिनों में फंस जाते हैं दुपट्टे वगैरह, और हमें बाज़ औक़ात गुस्सा आता है, हम पिनें टेढ़ी हो जाती हैं, हम खींच-तान करके उनको निकालते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वहाँ से पिनें नहीं निकलती हैं। तो अगर आप एक-एक मोती डाल दें तो कभी भी जहाँ पर जा कर के दुपट्टा या स्कार्फ़ फँसता है, तो आपका दुपट्टा स्कार्फ़ कभी भी नहीं फँसेगा और ना ही दुपट्टा ख़राब होगा। आपको पिन निकालने में और लगाने में बड़ी ही आसानी रहेगी। हमेशा इसी तरीके से 2-4 पिनों में मोती डाल के रख लें, और आप जब स्कार्फ़ बांधें अपना, तो पिन इस तरीके से लगाएँ, तो आपका जो है वो दुपट्टा भी सेफ़ रहेगा, स्कार्फ़ भी सेफ़ रहेगा। शादी-ब्याह में पहनने वाले जो दूसरे भी आप लोग दुपट्टे वग़ैरह यूज़ करते हैं, वो भी कभी भी नहीं ख़राब होंगे। ऑर्गेन्ज़ा वग़ैरह के जो दुपट्टे होते हैं, वो अक्सर जो हैं वो फँस जाते हैं जाके इस तरह की पिनों के अंदर ना, तो फिर हमारी पिनें भी ख़राब होती हैं, हमारे दुपट्टे भी ख़राब होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो देखिए, मेरे पास स्टोर में अलमारी रखी हुई थी, जिसे मैं स्टोर से अपने अलमारी ये निकाल के लेकर आई। पुराने हैंडल थे, पुरानी अलमारी थी। आप अपनी पुरानी अलमारी को भी जो है वो नया करके अपने घर पे लगा सकते हैं। मैं उस अलमारी को जो है वो लेकर आई, साफ़ सुथरा किया, इसके हैंडल उतारे और नए हैंडल मैंने फिर लिए। और इस तरह का जो पेपर होते हैं, या आपको जर्मनी में जो है वो पूको से भी मिल जाएगा, बाहाउस से भी मिल जाता है, वूलवर्थ से भी मिल जाएगा। हर जगह पर मुख्तलिफ़ प्राइस है, और कहीं सस्ती भी हैं ये शीटें मिल जाती हैं, कहीं पर महंगी हैं शीटें। लेकिन ये है कि सस्ती भी शीट थी ये वाली, जो है मैं वूलवर्थ से लेकर आई, और उसको फिर मैंने अलमारी के ऊपर जो है चिपकाया, और देखिए हैंडल भी फिर मैंने दूसरे लगाए, तो कितनी अच्छी जो है वो अलमारी नीट हो गई। और इस तरीके से आप अपनी अलमारी को जो है वो, कोई भी आपके पास कोई टेबल है, कोई बड़ी अलमारी है, या जूतों की कोई श्रंक है, इस तरह से आप उसको नया करके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने नई नई अलमारी ही ख़रीदनी है, पुरानी का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। फिर ये देखें कि पर्स है, अक्सर पर्स जो होते हैं वो घर में हमारे जो लेदर के होते हैं पर्स, वो पुराने हो जाएँ तो वो उखड़ने लगता है लेदर ना, तो लेदर को फिर मैंने छुरी के साथ सारे लेदर को साफ़ किया, और उसको जो है वो मैंने ब्रश के साथ फिर सारा उसका लेदर को हटाया, और उसके बाद जो है जो भी घर में आपके पास पड़ी हैं, कोई सितारे, कोई फूल जो हैं वो, कोई लेसें होती हैं, या कि ये सितारों वाले जैसे फूल होते हैं, इस तरह के सारा सामान जो है वो मैंने क्लेबर के साथ जो है वो इसको चिपकाया, और अपने पर्स को जो है वो बिल्कुल नया कर लिया। पर्सों को भी, आप पुराने पर्सों को भी लेदर वाले जो होते हैं उसको पूरे को जो है वो छुरी के साथ साफ़ करके नई चीज़ें लगा करके आप नया कर सकते हैं। फिर इस तरह के जो होते हैं ना बैग, जिन्हें आप जो है वो गिफ्ट के तौर पर जो यूज़ करना चाहें, कि किसी को गिफ्ट देना है, तो ज़रूरी नहीं है कि पेपर पैकिंग ही करनी होती है, कि पेपर में लपेटा जाए, रिबन लगाया जाए। तो आप अगर इसी थैले के ऊपर जो है वो गिफ्ट पेपर चिपका दें,
और गिफ्ट पेपर लगा करके उस थैले को उस हिसाब से जो है वो नया करके इसके अंदर जो भी गिफ्ट है वो डालें, और आप किसी को भी जो है वो गिफ्ट दे सकते हैं ईज़िली। इस तरह की तस्वीरें बनी होती हैं, उनको छुपा दिया, कुछ लिखा है उसको छुपा दिया, और पेपर को जो है वो लगा करके जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो बड़ा अच्छा इस तरीके से इस्तेमाल हो जाता है उस तरह के थैले देने में, और गिफ्ट डाल करके गिफ्ट देने में बड़ा प्यारा जो है वो इम्प्रेशन रहता है कि बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंटेशन हुई है गिफ्ट की। तो आप जो है वो पुराने थैलों को फेंकें नहीं, और ना ही उनको ऐसे ही रखा रहने दें, या कि कूड़े वगैरह में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं, इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता। फिर जर्मनी में जो हमारे लोगों के पास जो हाई-सोन होते हैं, जिसे यानी कि हीटर कहते हैं आप पाकिस्तान में, तो हमारे यहाँ पर इस तरह के होते हैं हीटर। तो इसके अंदर गर्द चली जाती है और बहुत-बहुत ज़्यादा गर्द जमा हो जाती है, जिसको अंदर से सफाई करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसको खोलने का मुझे तरीका जो है वो नहीं पता था ना, तो काफ़ी गर्द जो है वो उसके अंदर जमा हो गई। और डस्ट जो होती है वो तो फिर भी साफ़ हो जाती है इस तरीके से एयर से, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर पुराने बुर अंदर जमा हो गए हैं वो तो निकलने थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन अगर सफाई हुई हुई है और नया है आपका हाई सून, तो फिर तो आप जो है वो ड्राई मशीन के साथ बड़ी अच्छी अंदर से डस्ट की सफाई कर सकते हैं। फिर हम लोगों के जो बाथरूम होते हैं उसमें शेल्फ़ के ऊपर हम इस तरीके से चीज़ें लगाते हैं, तो हमें जब साफ़ करनी होती है शेल्फ़ हर वक्त गीली, वहाँ पर बाल और इतनी गंदी फिर वो शेल्फ़ लगती है, एक-एक चीज़ को हटाओ और फिर उस शेल्फ़ को साफ़ करो। तो रोज़ाना इस तरीके से करना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता था। फिर मैं लेकर आई जी छोटी-छोटी जो है ना वो इस तरह की टोकरियाँ मिल जाती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये, इस तरह की जो टोकरियाँ हैं होती हैं ना, ये आप ख़रीदने बड़ी सस्ती होती हैं, 1-2 यूरो की 3-3 जो है वो इकट्ठा मिल जाती हैं। तो टोकरियों के अंदर अगर आपने रख दी है ना, तो यकीन करें इन टोकरियों को सिर्फ़ हल्का-सा आपने उठाया और टिश्यू पेपर ही लिया और शेल्फ़ को साफ़ कर दिया। तो इतनी वक़्त की बचत होती है, क्योंकि शेल्फ़ जो है ये हर वक़्त ही गीली रहती है। आप आते-जाते भी टिश्यू लिया और आप अपनी शेल्फ़ को जो है वो ईज़िली साफ़ कर सकते हैं, अगर ये चीज़ें टोकरियों के अंदर लगी हुई हैं। तो मैंने तो इस तरह की छोटी-छोटी टोकरियों में और भी जगहों पर जहाँ-जहाँ शेल्फ़्स हैं हमारी, तो मैंने इसी तरीके से जो है वो लगाया हुआ है। तो मुझे बड़ी आसानी हो जाती है और मेरे टाइम की जो है वो बड़ी बचत हो जाती है। फिर ये देखें कि इस तरह के जो गीले टिश्यू के पैकेट होते हैं ना, इसके ऊपर जो प्लास्टिक के कवर बने हुए होते हैं, इसको कभी भी नहीं फेंकें, ये बड़े काम आ जाते हैं, क्योंकि जो आपका स्टोव होता है ना, उसके जो करीब स्विच लगे हुए होते हैं, ऑयल उसके अंदर चला जाता है। अक्सर खाना पकाते हुए आपको पता है आस-पास कितना ऑयल टाइल्स पर और ऊपर आस-पास कितना ऑयल जो है वो जमा होता है। तो इसी तरीके से स्विच के अंदर भी चला जाता है। तो मैंने फिर जब उसको एक मर्तबा साफ़ किया, तो यकीन करें मेरा इतना टाइम जो है वो ज़ाया हुआ इसकी सफाई करने में, और ऑयल को अंदर से साफ़ कर मुझे डर भी लगे ना कि मैं उसको जो है कहीं करंट वगैरह ना आए। फिर मेरे पास आइडिया आया क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। फिर अब मैंने जब से ये लगाया ना, मेरे स्विच अंदर से बिल्कुल साफ़-सुथरे रहते हैं। हाई सिक लेबर के साथ जो है वो इसको आप चिपका लें, और जो थोड़ा-सा हिस्सा अगर रह भी जाए साइड पर, जैसे 2 स्विच को ये कवर नहीं कर रहा था, तो मैंने जो है वो फिर थोड़ा-सा जो हिस्सा रह गया उसके ऊपर मैंने पेपर लगा दिया। लेकिन उसके बाद से मुझे इतनी सहूलत हो गई है कि मैं जो हूँ वो मुझे अपना तो स्विच साफ़ करना पड़ता है, और ऊपर से ये जो इसका कवर होता है, इसको साफ़ करने में बड़ी आसानी हो जाती है। साथ के साथ ही साफ़ कर दिया, जिस वक़्त हांडी बनाई है, देखा कि थोड़ा बहुत भी अगर ऑयल लगा है तो उसको साथ ही साफ़ कर दिया, और उसके साथ जो है वो पेपर से बाकी के हिस्से को कवर कर दिया। तो ये देखिए स्विच भी लग जाता है, और जिस वक़्त आपने स्विच हटाया और उसका जो ढक्कन है वो बड़ा आराम से बंद भी हो जाता है। तो उसको बंद कर दिया, तो आप लोग जो है वो इस तरीके से अपने स्विच को ऑयल से जो है वो सेव कर सकते हैं। फिर हम लोगों के घरों में जो है, हम पाकिस्तानी जो हैं वो हम बोतलों में ही अपना जो है वो मसाले वग़ैरह रखते हैं। तो एक बोतल उधर से निकालनी पड़ती है, एक उधर से लेनी है, एक उधर से लेनी, तो एक जगह अगर आप एक ये डब्बा बना लें ना, तो बड़ी आसानी हो जाती है। और अभी मैं आप लोगों को ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जर्मनी में जो है वो ये क्रिसमस के टाइम पर बहुत ही बॉक्स आते हैं, और ये मैंने पिछले क्रिसमस पर जो है मैंने ये डब्बा लिया था, और उसकी हाफ़ प्राइस हो गई थी 5, हाफ़ प्राइस क्या होती है, 70% डिस्काउंट हुआ था, यानी 5 यूरो से मुझे मेरा ख़्याल है 1.5 यूरो का मिला था या 2 यूरो का मिला था। बस इस तरीके से, मुझे थोड़ा बहुत सही से याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि काफ़ी डिस्काउंट था, तो फिर मैं ये लेकर आई डब्बा,
और मैंने छोटी-छोटी जो है उसके अंदर प्यालियाँ लगा कर के उसमें सारे मसाले एक जगह कर लिए। इस तरह से इंडियन लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते, लेकिन बड़ी सहूलत हो जाती है। एक ही डब्बा उठाया और चूल्हे के पास रखा और सारे मसाले डाल लिए। जबकि देखिए मैंने बोतलों में भी रखे हुए हैं। उसके बावजूद मुझे इतनी सहूलत लगती है ना कि इस डब्बे के साथ मसाला जो है वो डाल लिया। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। फिर मैंने जो है ये अंगूठी, जब मैं अभी उम्रे पे गई हूँ ना, तो मैंने ये अंगूठी ख़रीदी। मुझे डिज़ाइन यही पसंद आया, तो थोड़ी-सी बड़ी थी अंगूठी, वहाँ पर भी मैं पहनती रही रुई लगा कर के ना, इसको मोड़ के रुई लगा कर के तो मैं पहनती रही बड़ी। तो बहुत अजीब लगता है, बाज़ लोग धागे भी बाँधते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर अगर आप हाई से क्लेवर की ना इसकी एक लाइन अगर इसके अंदर बना दें और उसको थोड़ा-सा जब वो सूख जाए, तो फिर पहन के देखें, आपकी उँगली में पूरी आ रही तो ठीक है, वरना एक लेयर और लगा लें और आपको इतनी आसानी हो जाएगी, आपकी जितनी भी बड़ी अंगूठियाँ, आप इस तरीके से पता भी नहीं चलेगी कि अंदर कोई चीज़ लगी हुई है, और आपकी अंगूठी छोटी भी हो जाएगी और आप आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं, और धागा जो लगा हुआ होगा, जो बुरा लगता है, वो भी नहीं आपको वो जो है वो लगाना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये सारी टिप्स जो हैं वो बहुत पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख़्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।